हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ कि हमारा पहला दिन है सीधा ये है कि उल्टा शादी है की कैसे? सीरीज का। तो आज की इस सीरीज में होने वाला है हमारे घर पे सत्यनारायण सीधा भगवान का सा। पूजा प्लस तिलक सेरेमनी, जो हम बिहार यूपी में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। एंड ये हमारा फर्स्ट चुम्बू के तरफ होता है शादी का आता भैया। फंक्शन। तो तिलक बेसिकली लड़के के घर में होता है, बट वो तो कोलकाता आए हैं अपना स्टेट छोड़कर, तो कोलकाता में ही होगा। बट वो जहाँ पर स्टे कर रहे हैं वहाँ पे होने वाला है। तो उससे पहले मम्मी ने मन्नत मांगी थी। मेरी जो मदर इन लॉ है उनके हेल्थ की वजह से कुछ इशू थी, इसलिए मम्मी ने मन्नत मांगी थी। तो मन्नत पूरी हो चुकी है, तो इसीलिए हम गए थे यहाँ पर काली घाट। मम्मी ने काली जी से ही मन्नत मांगी थी वैसे, तो इसीलिए हम गए थे काली घाट सुबह सुबह। एंड काली घाट में काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आई थी। बहुत ज़्यादा चेंज भी हो चुका है काली घाट, क्योंकि मैं बहुत बचपन में गई थी तो मुझे बहुत मन था काली घाट जाने का। बट हमारा पूरा दिन ही फास्ट हो गया था, क्योंकि हमारा पूजा था सत्यनारायण भगवान का दोपहर में। तो हमने किसी ने भी कुछ क्या? खाया नहीं था, तो हम बहुत ज़्यादा भूखे थे। एंड यहाँ पे शॉपिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद जल्दी जल्दी हम घर पर आ गए। तो घर यहाँ पे पर हो बनाने चुका का अपना काम था। पूजा। एंड घर पे आने के बाद यहाँ पे सेटअप वेटअप किया, पंडित जी आ गए एंड पूजा शुरू हो गई एंड पूरी भी अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। गाइस तो तिलक चली गई तिलक है। में बैठ चुका हूँ मैं। और आज तिलक है तो बहुत पता नहीं रहता है, मतलब क्या रहता है, मतलब कि हमारे इसमें नहीं रहता है तिलक, तो इसलिए नहीं पता था मेरे को क्या रहता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ये। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरे लिए, कैसा क्योंकि लगा, क्या प्रोसेस थी? अच्छा लगा मुझे। और प्रोसेस ऐसी थी कि पहले सबसे पहले बैठाते हैं, फिर पंडित मंत्र वंत्र पढ़ता है, फिर वो चावल वगैरह हाथ में देता है, पान वगैरह हाथ में देता है। तो ये सब नहीं पता था मेरे को। और वो गणेश जी जैसे सुपारी, जैसे हमारे इसमें चढ़ाते सुपारी, पान सुपारी, उसमें भी डालना पड़ता है कि वो चावल और वाटर रहता है जो, वाटर? हाँ पानी रहता है जो ना पतीले में, तो उससे डालना होता है उस पर, तो वो भी रहता है। और फिर वो भैया वगैरह जो भी लाया है सब सामान वो सब नहीं, देते हैं। भैया बैठते हैं, हाँ भैया वो बैठते हैं, देते हैं। हाँ, हाँ जैसे भैया मेरे छोटे बैठते, भैया बैठे हैं यहाँ पे। हाँ पूजा में बैठते हैं तो वो पंडित बोलता है कि सामान देने के लिए, तो वैसे वैसे दिया जाता जो है भी सामान। लड़की के घर से जो आता है वो सारी चीज़ें तो चढ़ती है। सारी चीज़ें चढ़ती है, मुझे इतना पता नहीं है, ये बता रही है क्यूटी। हाँ। तो यही सब था प्रोसेस, और मैं एक्साइटेड था क्योंकि मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया, तो इसीलिए। हमारी बिहारियों में होता है ये हाँ तिलक। तिलक के बिना शादी नहीं हो सकती। हाँ, इसने बताया था मुझे तिलक के बिना शादी नहीं होता है, जैसे हमारे इसमें एंगेजमेंट के बिना शादी नहीं होता है। तो ऐसे इनका तिलक है, जैसे एंगेजमेंट को तिलक बोल सकते हैं। नहीं, एंगेजमेंट नहीं होता है ना तुम्हारे इसमें? एंगेजमेंट होता है। अच्छा होता है। एंगेजमेंट को तिलक नहीं बोल सकते। तिलक होता है लड़के के घर में, एंगेजमेंट ऐसा म्यूचुअल करते हैं। और तिलक में होता है कि लड़की के घर से जो जो आ रहा है वो सारी चीज़ें देना पड़ता है लड़के के घर में। और लड़की के घर के जो उनको पसंद है, ऐसा जैसे कोई डिमांड नहीं था उनका, ऐसा कोई दहेज वहेज का सीन नहीं था अपना। तो मेरी मम्मी ने जो भी उनका अरमान था मुझे देने के लिए, वो सब उन्होंने दिया था। बस वही प्रोसेस हो रहा था। और हमें दूल्हे के साइड से खाना भी खिलाना होता तो है। मैंने खाना तो नहीं बना, स्नैक्स खिलाया है, आलू समोसा, आलू का समोसा और कचौरी, कोल्ड ड्रिंक्स एंड चाय, पानी। इनको वैसे पता नहीं था, पर हमारे में ऐसे खाना खिलाते, क्योंकि हमारे में रिसेप्शन नहीं होता, तो जो लड़के की साइड है वो तिलक में ही अपने साइड के लोगों को खिलाते हैं। और ऊपर से ये तो अदर स्टेट वाली थी शादी अपनी, तो थोड़ा ऊपर नीचे तो हुआ ही था वैसे। बट एनीवेज अच्छे से हमारा तिलक हो चुका था। Hello everyone and welcome back to my YouTube channel and this is the wedding series day 2। यहाँ पर हो रहा है हल्दी सेरेमनी। तो जस्ट अभी रेडी होने जा रही हूँ, सो मैंने सोचा कि लेट्स गिव अ क्विक अपडेट। सो या आई एम गेटिंग रेडी एंड इट्स सो हेक्टिक लास्ट नाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था। पहले हम मंदिर गए, देन पूजा, देन तिलक। तिलक में मैं नहीं गई थी, तो हम रेस्ट किए थे, पर घर में जो मैं फैली थी गंद उसको मैंने साफ़ किया। देन आई एम ओके वेट ओके। तो एनीवेज दिस इज़ अ डे 2 एंड अभी हम जा रहे हैं रेडी होने, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है? सो मैंने सुबह ही जाकर अपना मेहंदी एंड हल्दी का सेटअप देख लिया एंड ओ माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल। आप देख ही सकते, काफ़ी अच्छा बनाया था। ऐसा लग रहा था कि यहीं पे शादी होगा, सबको यही लग रहा था कि यहीं पे शादी होगा, बट नहीं, ऑलरेडी वेन्यू तो बुक ही था। एंड आई वॉज वेरी नर्वस एट द सेम टाइम, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई वॉज ओवर एक्साइटेड ब्राइड ऑल्सो।
तो यहाँ पर इनकी भी हल्दी शुरू हो गई है एंड ही विल एक्सप्लेन। हल्दी चालू हो चुकी है कि पहली बार मतलब कि ऐसा मतलब मैं लोगों के लगाता था और आज हाँ मतलब पहली नहीं मतलब मैंने बहुत बार लगाया सबका और आज मुझे खुद लग रही है। दैट्स द डिफरेंट थिंग। तो इसलिए हाँ तो हमारे इसमें भर भर के लगाती है तो कुछ भी नहीं, सूखा सूखा हो गया है। अगर कोई मराठी अगर ये देख रहा है उनका वीडियो तो उसको पता है कैसी होली रहती है हमारे यहाँ की। होली जैसी हल्दी रहती है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये हमने सूखा सूखा किया तो क्योंकि हाँ लेकिन वो परमानेंट था ना तो पहले ही बोल रहा था कि ख़राब मत करना। हाँ तो ख़राब मत करना, पानी मत डालना। तो बाद में हल्दी होने के बाद भी वो आया था बोलने के लिए क्या किया ऊपर ख़राब हो गया। हाँ तो वो संभाल लिया हमने, ठीक है कोई बात नहीं, नई जगह है तो इतना होता ही है। तो हमने नहीं खेला, तो हमने नहीं खेला, सूखा सूखा ही करा क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और जल्दी जल्दी करना था ऑलरेडी। फिर शूट वूट बाकी था, हमारा कैमरामैन लेट आया थोड़ा तो इसी वजह से थोड़ा लेट हुआ। लड़की के यहाँ पे भी लेट गई हल्दी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो क्या कर सकते, शूट करना भी ज़रूरी है, पैसे दिए तो पूरा वसूल करके लेंगे ना। शूट नहीं हुआ ना इस वजह से। हाँ पर यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया ना। तो तुम्हारा इम्पोर्टेंट नहीं था ना, अपने रिचुअल्स थे मेरे वहाँ। हाँ हमारे वहाँ कोई रिचुअल्स ही नहीं थे इनके यहाँ के, मेरे वहाँ मेन रिचुअल्स थे वो सब शूट ही नहीं हुआ है। इस वजह से फाइट हो चुकी थी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था बहुत ज़्यादा ही। हाँ तो फिर जैसे ये हल्दी हो गई ख़त्म, फटाफट लड़की की यहाँ पे हमने हल्दी भेजी यहाँ पे थोड़ा। फिर हल्दी भेजने के बाद भी हमने थोड़ा फ़ोटोशूट किया। फिर कैमरामैन को बोला कि जाओ जल्दी वहाँ पे शूट करना है। तो फाइनली हुआ, मेरी मासी रह गई थी लगाना, मेरी मासी ने लगाया, फिर मेरे दोस्तों ने लगाया, सब एक दूसरे को भी लगा रहे थे। हाँ एक दूसरे को भी लगा रहे थे क्योंकि होता ही है, लगाती है, वैसे ज़रूरी नहीं कि लड़की के होता है। क्या सिर्फ लड़की का हल्दी होता है तो लड़की को ही लगाते हैं। हमारे में सिर्फ जिसका शादी होता है उसको ही लगाते हैं, ऐसा सबको नहीं लगाते क्योंकि एक का हल्दी है, एक की शादी है तो उसको ही सबको लगा रहे, ऐसा लग रहा है सबकी शादी हो रही है। ऐसा तो शादी सबके साथ ही होता है, फैमिलीज़ का है शादी, बट हम में स्पेशली लड़की कोई मतलब जिसकी ग्रूम एंड ब्राइड को ही लगाते हैं बस। और यहाँ सबको ही लगाया जा रहा है। रोहन भी कैसे बैठे हुए कैसे बैठा, वैसे बैठते हैं ना। हाँ मजाक कर रही हूँ। हाँ अच्छे दिन की भी हल्दी कंप्लीट हो गई और मेरे यहाँ पे भी चल ही रहा था वो चीज़, तो शूट हुई ही नहीं। तो देखते हैं अब फाइनल वेडिंग वाली जो वीडियो आएगी उसमें दिखेगा क्या किया है उसने शूट की नहीं। बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद अच्छे से हो ही गया था। और मैंने तो ऐसा स्ट्रिक्ट किया था कि मुझे उतनी हल्दी नहीं लगाना है क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत एलर्जी प्रॉब्लम्स है। ऑलरेडी मुझे वैक्सीन वगैरह चलती थी उस टाइम पे और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे फेस में कुछ भी हल्दी ना लगे तो बेटर हो। एंड मेरे घर वालों ने किसी ने भी फोर्स नहीं किया, बट इनके यहाँ से कुछ लोग गुस्सा हो चुके थे कि मैंने अपने फेस पे हल्दी नहीं लगवाई थी बिकॉज आई डोंट वांटेड। कि मैंने सबको पहले से ही क्लियर कर दिया था ये चीज़ें कि मुझे नहीं पसंद है और मेरे घर वाले में किसी ने भी फोर्स नहीं किया मुझे। हमें तो ऐसा जब तक शादी होती तब तक मतलब कंटिन्यूस लगाते हैं 2-3 बार, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हम हल्दी लगाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही मम्मी ने लगाया था और उसके बाद इनमें तो लगा के नहा लेते हैं बट हमें लगा कर रखते हैं, शादी के दिन ही नहाते हैं, ऐसा है हमारे। और इनमें थोड़े से डिफरेंस थे, कल्चरल 2 स्टेट वाली शादी है तो चीज़ें इधर उधर हो ही रही थी। वैसे फाइनली हल्दी हो चुकी है और मैं कल थक चुका हूँ, इसके साथ बालों को भी लगा दिया। सो अभी हो गई ये, सोच रहा हूँ कि क्या पहना है। एक्चुअली भगवान का रहता है कि पहनना पड़ता है हल्दी में। और एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पहनता है ये, तो इसको जब तक पहन के रखना है। मतलब शादी वादी होने के बाद हमारे मराठी कल्चर में रहता है नानोरा करके, तो वहाँ निकाला जाता है। ये अभी मेरी शादी होने के बाद तक रखती इसको पहने में, एक रिचुअल टाइप है। सो हल्दी करके बहुत थक चुका हूँ और नींद आ रही है, अभी नहाना भी है, हल्दी निकालना है सब। अभी कौन तैयार हुआ? अच्छा लेना। हाँ मुड़की देखना, हम सिर्फ इस पे ज्यादा हम ये करें फुटेज देंगे इसको। श्वेता वो हेयर स्ट्रेट कर रही है। ए नेहा कैसा लग रहा है, बोलिए। रो ना, रो। हाँ अभी रो, मैं रोज होके मैं जाना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी।
मैंने प्रैक्टिस किया है। हाँ, मैंने मेरी बहन से सीखा है थोड़ा थोड़ा। मुझे भी मेकअप नहीं आता, मेकअप तो ऐसे ही नहीं आता। मैंने अपनी हल्दी का व्लॉग अच्छे से किया ही नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था वो, क्योंकि रेडी होना, सब कुछ खुद से करना बहुत मुश्किल होता है गाइस। तो व्लॉग करना बहुत मुश्किल था। बट मेरी फ्रेंड्स थी तो उन्होंने कुछ कुछ क्लिप्स लिया है, तो वही क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी हल्दी शुरू हो गई थी ऑलमोस्ट 5 बजे। वैसे तो करना था जल्दी, पर बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि दूल्हे के साइड में भी हल्दी के लिए कैमरामैन गए थे और हमारे साइड में भी सेम ही कैमरामैन थे। इस वजह से थोड़ा सा मिसअप हो गया था, बट बाद में अच्छे से हमारा हल्दी भी कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे सारे भैया पापा मम्मी सब ने लगाया, पहले मेरी फैमिली वाले ने लगाया। और ऐसे हम में होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये केला का नहीं, सॉरी आम का क्या बोल सकते हैं इसको, आम का जो टहनी होता है उसको ही लाया है। तो ये हमारे माड़ों में गड़ाता है इन बिहारीज, तो वही आम के पत्ते से ही हल्दी लगाया जाता है। तो यहाँ पे उससे ही मुझे हल्दी लगाया जा रहा है। और मेरे ससुराल की तरफ से भी लोग आ गए थे, क्योंकि जूठी हल्दी भी लानी पड़ती है, तो वो भी आ चुका था। और एक चीज़ लाया था उन्होंने, जिससे नज़र वज़र नहीं लगी, वो चीज़ भी उन्होंने मुझे पहनाया। और मेरा बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था सभी लोगों को कि मुझे उतना भर भर के हल्दी मत लगाना, मोस्टली द फेस, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा था कि फेस बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है और मोस्टली फेयर स्किन टोन में ज़्यादा येलो दिखता है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि मेरे को उतना हल्दी नहीं लगाना। तो लोगों ने, मतलब मेरी फैमिली वालों ने बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो किसी ने भी उतना भर भर के हल्दी नहीं लगाया जैसे लगाते हैं। और वैसे भी इस दिन को तो हमने बहुत थोड़ा थोड़ा लगाया था। शादी वाले जो दिन था उस दिन मम्मी ने बहुत ज़्यादा ही लगा दिया था, बट फेस छोड़ के। मैंने बोला था पूरी बॉडी लगा सकते हो बट फेस छोड़ दो, ऐसे भी मेरा ग्लो आती है, तो मुझे हल्दी की ज़रूरत नहीं है। बट हल्दी से अलग ही ग्लो आता है, आई नो, बट हल्दी मुझे नहीं लगवानी थी इतनी ज़्यादा। और यहाँ पर चल रहा है हमारा बिहारियों का आइकॉनिक सॉन्ग जो शादी में होता है, तो जस्ट एन्जॉय इट गाइस। नेहा तो रोई नहीं रही, पगली, थोड़ा दिखा यार। तोर गलती रे सुनैनी, तोर गलती, तोरा जोगना में बानल बाड़े, तोर गलती, तोरा जोगना में बानल बाड़े, तोर बालटे हमार भैया चुड़ैले और कैमरा मामा के छोला जो वही तो, ये वाला बना ले। कौन अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा शहर लगा देंगे उसी में लगा देंगे। पूरे बिहारी गा पत्ता से दे दीजिए आंटी, पत्ता से दे दीजिए। पट्टा बोल पत्ता ही बोले, वो पान का थोड़ी लगाया वो। पान का इसका क्या, आम का पत्ता है, आम का पत्ता बोलते हैं। को बस तेरे दूल्हा उसको सजा देना चाहिए था यार। अब तो सजाएंगे, अब कुछ नहीं करना, उसको हो गया। आई होप आपको ये सॉन्ग तो बड़ा अच्छा लगा होगा। आप देख लो मेरी डांस, मेरी मम्मी और ननद और मेरी जेठानी का यहाँ पर मस्त वो लोग डांस कर रहे थे। कॉपीराइट की वजह से मैंने यहाँ पे सॉन्ग नहीं ऐड किया है, वरना वो लोग बहुत ज़्यादा गजब डांस कर रहे थे। मैं तो वैसे फ़ोटोशूट में बिज़ी थी, क्योंकि फ़ोटोशूट बिल्कुल नहीं हुआ था और मैं चाहती थी कि जितने पैसे दिए उतना यूटिलाइज़ कर लूँ। तो मेरी फ्रेंड सब मिल के यहाँ पर डांस कर रही थी मस्त, मराठी बिहारी दोनों ही की, दोनों स्टेट शादी।
तो मस्त डांस किए जा रहे थे वो लोग। एंड हल्दी वल्दी हो गया था, देन हम रिमूव करके एंड क्लोथ्स चेंज करके यहाँ पे आ चुके हैं मेहंदी के लिए। और मेहंदी का तो जो सीन था मैं बता नहीं सकती, इट्स सो हल्दी के फंक्शन में ही बहुत लेट हो गया था, तो मेहंदी मेरा पूरा 12-1 बज गया था, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम पूरा रात भर मिलके मेहंदी लगाए हैं, सुबह तक मेरी मेहंदी लगी। इस वजह से थोड़ा रंग नहीं चढ़ा है, बट उसके बाद मेरी मेहंदी की रंग बहुत चढ़ गई थी शादी के बाद। तो बज रहा रात को 2 बज गए अभी, और अभी चल रहा लेट नाइट मेहंदी।